हे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 19 प्रारंभ करने जा रहे हैं। दावा नलपान। जहाँ बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे, वहीं गौएं बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गौएं, भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इसी कावटी वन में गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गई। किंतु जब वे वहां पहुंची तो देखा कि दावाग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गौओं को उनके पद्ध चिन्हों तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गौएं खो गई है, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गौओं की चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौओं का नाम ले लेकर पुकारने लगे। कृष्ण को बुलाते सुन गौएं प्रसन्नतापूर्वक निनाद करने लगी, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सबों को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों-ज्यों वायु तेजी से चलने लगी, त्यों-त्यों लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएगी। सारी गौएं तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मारणास्त्र व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, हम इस दहकती अग्नि के ताप से जल जा रहे हैं, हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और इस पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल के गाल से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गायों के बीच जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गायें सुरक्षित हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक ना होकर देवता है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गायों को साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न थी। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारा दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावा नलपान शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।